एक तो जब पहले पहले हम साधना के लिए निकल के चले थे घर से, तो अनुभवी महात्मा दंडी स्वामी जी जो वो वृद्ध, हमने पूछा कि ये आप, हम जो षड दर्शनों की बात करते हैं, तो ये षड दर्शनों को हम फिर जाके आगे वेदांत दर्शन में जाके इन षड दर्शनों को पूर्व पक्ष बना के इनको काट देते हैं और खुद जो है हम वेदांत को ही स्थापित कर देते हैं। तो वेदांत भी क्या, अद्वैत वेदांत वो हम स्थापित कर देते हैं। बार बार प्रत्येक शास्त्र में जो वेदांत के, यदि 10 उपनिषद को शांकर भाष्य से पढ़ें आनंदगिरी टीका के साथ, उसमें ले लो, भगवत गीता को भी शांकर भाष्य और आनंदगिरी टीका से पढ़ो, क्योंकि भाष्य और टीका के बिना हमें वो जो श्लोक हैं या मंत्र हैं, उपनिषद इत्यादि हैं तो मंत्र हैं, और स्मृति में हमारे पास भगवत गीता है तो श्लोक है, उसमें तो अधिकतर श्लोक अनुष्टुप छंद में लिखे हैं। तो यदि इस पर कोई हम भाष्य या टीका ना देखें प्रस्तुत ग्रंथ पर, तो वो श्लोक का या मंत्र का सही आशय पता नहीं चलता, स्पष्टता नहीं हो पाती कि ये वास्तव में यही है जो कहना चाह रहे हैं, हम आशय इसका सही निकाल रहे हैं। तो भाष्य को और टीका को तो देखना ही पड़ता है। और फिर अगर हम उपनिषदें पढ़ रहे हैं तो प्राय तो व्यक्ति ये देखता है कि आरंभिक तौर पर कि वो कुछ उपनिषदें गीता प्रेस गोरखपुर से ले लेता है क्योंकि सस्ती मिलती है, और उसमें एक मंत्र होता है, उसके नीचे हिंदी होती है, उसको पढ़ता चला जाता है हिंदी उसकी। लेकिन सही पूछो तो जब उस पर शांकर भाष्य की जो हिंदी लिखी हुई है, वो यदि व्यक्ति ईमानदारी से देखे और उसने अध्ययन नहीं किया हुआ हो, यदि गुरु परंपरा से उसने अध्ययन किया हो या गुरुमुख से सुना हो तो बात एक अलग है। अन्यथा तो जो उसकी हिंदी लिखी होती है शांकर भाष्य की, गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई पुस्तकों में भी, वो भी ठीक प्रकार से समझ में उपनिषद की आती नहीं है। हमने स्वयं देखा है, जब तक हमने नहीं पढ़ा था शांकर भाष्य इत्यादि से, शास्त्र इत्यादि अध्ययन नहीं किया था, तब तक हमें बिल्कुल मतलब वो शब्द जो थे वो हमें लगता था हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे। तो यदि किसी व्यक्ति ने गुरु परंपरा से किसी शास्त्र का अध्ययन किया हुआ है तो वो तो समझो उसने बहुत बड़ा काम किया है और वही उसको फल भी देने वाला है। बाकी तो थोड़ा थोड़ा फल तो सभी देता है, कोई एक सामान्य पुस्तक भी पढ़ता है वो भी फल देती है। लेकिन यदि सही सही आशय प्रकट करना चाहते हो कि शास्त्र कहाँ ले जाना चाहता है, आपको किस स्तर पर ले जाना चाहता है, अब जो जिस स्तर पर उपनिषदें बोल रही हैं और उपनिषद का जो मंत्र है, क्या उसको कोई साधारण ऐसी हिंदी कन्वर्ट कर देने वाला उस स्तर पर ले जा सकता है बिना किसी भाष्य की मदद के? तो शंकराचार्य जी ने भाष्य किया, आनंदगिरी जी ने उस पर टीका लिखी, फिर भाष्य पर भी टीका हो गई, भाष्य खुलासा होता है और फिर वो भाष्य जो है उसमें भी कोई चीज अंश हुई या थोड़ी कम विस्तृत रही तो टीका में उस भाष्य को लेकर विचार करते हैं। तो हमने ये कहा, ये तो प्रसंग वसात बीच में थोड़ी बात बता दी, हमने वही वृद्ध दंडी स्वामी जी से ये कहा कि प्राय हम जितने भी परंपरागत ढंग से अपनी पुरानी परंपरा से शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो उसमें जो षड दर्शनों को हम लेके चलते हैं, वो षड दर्शनों का फिर हम आगे जाके तो न्याय का, वैशेषिक का, उधर फिर योग का, सांख्य का, पूर्व मीमांसा का, ये हमारे 5 आस्तिक दर्शन, छठा वेदांत आस्तिक दर्शन, और जैन, बौद्ध और चारवाक 3 नास्तिक दर्शन है। मैंने कहा आगे जाके हम उन सबको निषेध कर देते हैं और वेदांत को स्थापित कर देते हैं, अद्वैत वेदांत को। और वैसे भी 10 उपनिषद, गीता और आखिरी में ब्रह्म सूत्र पढ़ा जाता है, और ब्रह्म सूत्र में भगवत गीता हो, उपनिषद हो, स्तुति हो, स्मृति हो, उनको सबका सार निकाल के रख दिया जाता है कि वास्तव में वेदांत का सिद्धांत ये है। पहले तो वेदांत दर्शन
ये ब्रह्म सूत्र को वेदांत दर्शन के नाम से ही ऐसे, तो ब्रह्म सूत्र में निचोड़ ही है श्रुति के तात्पर्य का निर्णय। श्रुति का तात्पर्य क्या है, अर्थात तो वेद या हमारे जो उपनिषद है जो हमें कह रही है, वो उनका तात्पर्य क्या है और उस तात्पर्य का निर्णय वहां है। मैंने कहा ये जो हम कर रहे हैं, अब समझना, ये तो सारी आपको एक प्रस्तावना वाली बातें बताई। अब ध्यान देना, आप लोग सुन रहे हैं तो ध्यान दे। तो ये जो इस प्रकार से हमने इसको स्थापित कर दिया अपने वेदांत मत को, और पूर्व पक्ष में हमने न्याय को भी काट दिया, न्याय पढ़ा फिर भी काट दिया, वैशेषिक भी पढ़ा फिर भी काट दिया, और हमने योग पढ़ा, सांख्य पढ़ा। तो हमने कहा महाराज जी वो वृद्ध संत और पुराने संत परंपरा से जुड़े हुए उड़िया बाबा जी महाराज की परंपरा के संत और बड़े पुराने संत दंडी स्वामी, और कुंभ में उनसे हमारी वार्ता हुई। तो क्या आपका क्या विचार है इसमें? इस तरह हम वेदांत को स्थापित करते हैं, तो क्या ये षड दर्शनों को हमें रखना ही नहीं है? फिर षड दर्शनों से यानी 6 जो दर्शन है, ये योग है, सांख्य है, न्याय है, वैशेषिक है, इनका अध्ययन भी करते हैं, क्या इनको हमें फिर रखना ही नहीं है? उन्होंने बोला नहीं। मैं कहा अनुभव से आप हमें कुछ बताइए। कहने लगे कि ये आप हमेशा यदि साधन की दृष्टि से पूछोगे तो प्रत्येक चीज आपको सहकारी साधन के रूप में उपयोग होती नजर आएगी। आप क्योंकि आप को वर्ण आश्रम के ढंग से ब्रह्मचर्य आश्रम इत्यादि में ब्रह्मचर्य आश्रम का कपड़ा है, तो उसके हिसाब से यदि देखेंगे तो आप सकाम कर्म कर सकते हैं। सकाम कर्म का मतलब होता है कि कोई भी चीज की कामना करते हुए। अब वो कामना में सांसारिक कामना भी हो सकती है, नहीं तो ब्रह्मात्मिक बोध ही कामना रखेंगे आप, अंतःकरण शुद्धि ही रखेंगे, तो आप कर्म कर सकते हैं। यानी पूर्व मीमांसा आपको बताएगा कि आप कर्म कांड कैसे करें, ये आप किस प्रकार से यज्ञ इत्यादि करें, किस प्रकार से आप संध्या वंदन करें, ये पूर्व मीमांसा का विभाग, तो उसको सहकारी साधन के रूप में आप ले लीजिए। सांख्य आपको प्रकृति पुरुष की विवेक को बताता है, तो प्रकृति पुरुष का विवेक 24 घंटे में कहीं तो लगेगा। प्रकृति पुरुष का विवेक कहीं तो 24 घंटे में आप 24 घंटे बिताते हैं, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई सिद्धांत तो सांख्य दृष्टि से सत्य आता नजर आएगा ही। इसलिए पूरी तरह से तो आप उसको भी नहीं नकार सकते। और सबसे बड़ी बात है, साधना दृष्टि से तो योग बहुत कारगर है। सिद्धांत पक्ष में आप वेदांत को लेके चलें, बोले मेरा सार ही है, सिद्धांत पक्ष में आप वेदांत को लेके चलें, लेकिन साधन पक्ष में आप योग को पकड़ के चलें। अब जैसे अभी हम सुबह सुबह उठे, तो अभी तो एकांत है, तो सुबह सुबह उठे तो कोई अभी तो कुछ दिन का थोड़ा स्वाध्याय की समझो वो किया हुआ है, छुट्टी की हुई है, तो अभी उठे तो उठ के लगा कि पद्मासन में बैठ गए और वातावरण अच्छा है, तो पद्मासन में बैठ के, तो योग का साधन है, तो पद्मासन में बैठ के अच्छा ध्यान अवस्था में चले गए। तो ये योग का ही तो साधन था है। और जो चिंतन किया हुआ उसको स्वतः निध्यासन हो जाता है। जो निध्यासन ने जो सुन रखा है, श्रवण किया हुआ है, वो जब बैठते हैं पद्मासन में, क्योंकि पद्मासन का तो हमारा साधना काल से अभ्यास है, वर्ष 2010 से तो हमें खूब अच्छी तरह याद है, उसके पहले भी पद्मासन में बैठते थे, लेकिन वर्ष 2010 से तो हमें पद्मासन में बैठने का अभ्यास है। तो पद्मासन में बैठ के और फिर वो योग के साधन से, तो वास्तव में साधन पक्ष से जब हम चले तो हमारा वेदांत की समझ भी पक्की होती चली जाती है। ब्रह्म सूत्र ने जो श्रुति के तात्पर्य का निर्णय दिया, अर्थात व्यास जी ने जो सूत्र लिखे, व्यास जी के सूत्रों का फिर उस पर भाष्य, शांकर भाष्य है, तो व्यास जी के सूत्रों का शांकर भाष्य में क्या है, सभी उपनिषदों का निचोड़, वो तो पद्मासन में पक्का हुआ। लेकिन कई बार क्या होता है, यदि हमने साधन ठीक से न किया हुआ हो तो व्यक्ति योग के साधनों में अपने काल्पनिक पट्टियों में चला जाता है। इसीलिए सभी प्रकार के साधनों का उपयोग करते हुए, सहकारी साधन का उपयोग करते हुए अविद्या का नाश हो जाता है, क्योंकि अन्य अविद्या तो उपजती नहीं है साधन के समय पर।
जो पूर्व में जो अविद्या आप मान बैठे हो, उस अविद्या का नाश करने के लिए सहकारी साधन होते हैं, क्योंकि अंतःकरण शुद्धि करते हैं। तो अंतःकरण की शुद्धि तो अनेकों मतों से अंतःकरण की शुद्धि के साधन है, लेकिन अंतःकरण की शुद्धि का एक साधन है कि आप अंतःकरण में चिंतन की धारा उस प्रकार की बनाओ जिस प्रकार की धारा से आपकी स्वरूप स्थिति बनती हो। अंतःकरण का एक ये शुद्धि का बड़ा आसान भी है और बड़ा सटीक भी लगता है, क्योंकि आप अनेकों कर्मकांड करो, अनेकों चीजें करो और आपने फिर कुछ कर दिया मन में चिंतन से गड़बड़, तो अंतःकरण तो फिर गड़बड़ हो गया। लेकिन आप अंतःकरण में जो अपना धारा चला रहे हैं, आपकी चित्त की धारा कुछ इस प्रकार चले, आपके विचारों की धारा कुछ इस प्रकार चले, आपके चिंतन की धारा कुछ इस प्रकार चले कि अंतःकरण जो है वो अपने आप ही शुद्ध हो जाए, बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। तो ये ऐसी जब धारा आप बनाएंगे तो वो तभी संभव है जब आपने ठीक प्रकार से ब्रह्म चिंतन किया हुआ हो, आपने ठीक प्रकार से कोई एक पुस्तक भी आपने ठीक से पढ़ ली। ऐसा जरूरी तो नहीं कि हजारों पुस्तकें ही आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि वो तो आचार्य लोगों का होता है। आचार्य लोगों को तो व्याख्या करनी पड़ती है ना, अनेकों प्रकार से समझाना पड़ता है। लेकिन स्वकल्याण, अपने कल्याण के लिए तो व्यक्ति थोड़ा सा भी किसी चीज को गंभीरता से चिंतन कर लेगा, उसमें भी उसकी बात बन जाएगी। यदि कोई भगवत गीता भी किसी महात्मा के चरणों में बैठ के सुन ले, केवल एक शास्त्र, वो भी उसकी आंखें खोलेगा। उधर विवेक चूड़ामणि कोई उपनिषद एक पकड़ ली, उसे जो दसोपनिषद में से कोई एक अच्छी लगती है उसी पकड़ ले। यदि एकदम समझो वैराग्यवान है, एकदम केवल उसको ईश्वर ही चाहिए, तो वो मांडुक्य उपनिषद पढ़ ले। ईश्वर का मतलब यहाँ ब्रह्म ही है। ईश्वर से आप वो मत समझना, ईश्वर का मतलब हमारा यहाँ ब्रह्म ही है, हम उधर ही घटा रहे हैं। तो मांडुक्य उपनिषद पढ़ ले, और यदि मांडुक्य नहीं है तो फिर बाकी उपनिषदों को पढ़े। तो अब सार इसमें ये निकल के आता है कि आपको दोनों चीजों को लेके चलना है, षड दर्शनों को भी लेके चलना है और आपको जो है अपना उपनिषद के सिद्धांत को भी लेके चलना है। कब किस साधन का उपयोग आपको करना है, किस समय पर, या तो आपकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हो गई हो वर्षों की साधना से। यदि बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं है तो प्राय अपनी बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अच्छा साधक, अच्छा जिज्ञासु, अच्छा ब्रह्म विचार करने वाला वो अपनी बुद्धि पर विश्वास नहीं करता, वो अपनी बुद्धि में चल रहे कृत्यों पर विश्वास ना करके अपने बड़ों से पूछ लेता है, गुरुजनों से पूछ लेता है कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ। उससे एक मोहर लग जाएगी कि हाँ ये सही कर रहा है। मन में तो मनमानी कल्पना भी हो सकती है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बुद्धि अच्छी लगती है। एक महात्मा हमें मिले, बोले महाराज जी हमारे पिताजी एक बात कहा करते थे कि दुनिया में 1.5 बुद्धि है। मैंने कहा 1.5 बुद्धि का मतलब क्या है, हम समझे नहीं। उसने अपने अंदाज में बोल दिया महात्मा ने, विशुद्धानंद, वो परमहंस विशुद्धानंद ऐसा लिखते हैं। तो बोले कि 1.5 बुद्धि है दुनिया में। मैंने कहा क्यों, आपके पिताजी ने क्या बताई थी ये बात आपको पूर्वाश्रम में? बोले व्यक्ति अपने अंदर तो एक बुद्धि मानता है और सामने वाले के अंदर आधी बुद्धि ही मानता है, पूरी बुद्धि मानता ही नहीं है। तो इसलिए 1.5 बुद्धि ही है दुनिया में, 1.5 बुद्धि ही है, क्योंकि सामने वाले के अंदर तो व्यक्ति आधी बुद्धि ही मानता है। तो प्राय व्यक्ति जो है, जो सामने या कोई और है, तो अपनी बुद्धि को बड़ा मानता है। लेकिन बुद्धिमान जो होगा, जो जिज्ञासु होगा, वो ठीक प्रकार से ये समझेगा कि हमारा जो स्वयं का जो विवेक है वो तो जहां तक है तहां तक है ही, उस विवेक से अधिक विवेक हमारे गुरुजनों के पास है। तो इसीलिए वो पूछता है कि क्या मैं इतनी देर तक जप करता हूँ, उसके बाद मैं ऐसा साधन करता हूँ और फिर ब्रह्म चिंतन के लिए मैं ऐसा करता हूँ, क्या इस मार्ग से मैं पहुंच जाऊंगा, क्या मैं सही मार्ग पर हूँ? अरे जिनको मंजिल तक पहुंचने की चिंता नहीं होती, या जो मंजिल तक पहुंचने के लिए कटिबद्ध नहीं होते, जो मंजिल तक पहुंचने के लिए जिनके अंदर आतुरता नहीं होती, वो व्यक्ति रास्ता नहीं पूछा करते। उनको है पहुंचेंगे पहुंचेंगे, जब पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे कुछ पता नहीं।
लेकिन जिसको अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए खूब खूब अंदर से बार बार ऐसा उठता है कि मुझे लक्ष्य पर पहुंचना ही है, मुझे पहुंचना ही है, मुझे पहुंचना ही है, वो व्यक्ति तो 10 लोगों से भी पूछने में पीछे नहीं हटते ना। रास्ते में आप देखते हो, यहाँ पूछता है कहीं मैं गलत तो नहीं चल पड़ा, फिर पूछता है। तो गुरुजन जब आपके सामने बैठे तो अपने गुरु से आप 10 बार पूछ सकते हो ना। चलो वहां तो रास्ता है, रास्ते में तो पुराना व्यक्ति मिला नहीं है, लेकिन गुरु तो एक जगह स्थिर है ना, वो तो ध्रुव स्थिति में है ना। वैसे भी ध्रुव स्थिति में है और वैसे भी ध्रुव स्थिति में है। कैसे? आंतरिक स्थिति को देखते हुए भी ध्रुव स्थिति में है आध्यात्मिक में, वैसे भी किसी एक स्थान पर बैठे वो चलायमान तो है। तो चलायमान मतलब किसी न किसी तरह संपर्क में तो रहता ही है। आजकल तो मोबाइल इत्यादि अनेकों प्रकार के साधन उपलब्ध। तो सहकारी साधनों का उपयोग किस प्रकार करना है, ये साधक विचार करके पूछ लेता है, और फिर वो सहकारी साधनों का उपयोग करके व्यक्ति वेदांत दर्शन में अपनी समझ पक्की कर लेता है। बिल्कुल बराबर एकदम ठोकम ठोक उसकी अनुभूति हो जाती। फिर जैसा ब्रह्म है उसमें सुई चुभाने की जगह नहीं है, क्योंकि सुई चुभती है कहाँ? जैसे आप किसी गेंद को ले लो प्लास्टिक की, पहले बचपन में, अब तो पता नहीं ऐसी आती है कि एक ऐसी लचीली गेंद आती थी, उसको दबाओ तो पूरी दब जाती थी, इतनी नरम होती थी अंदर से, वो दबाओ तो वो पूरी अंदर से दब जाती थी। पता नहीं किस किस मटेरियल की कैसे क्या बनती थी, हमें याद नहीं। और उसको फेंको तो 2 टप्पे 3 टप्पे क्या वो खुदकती रहती थी। तो मानो ऐसी कोई गेंद है और उसमें आप सुई चुभाएं, तो वो सुई आप चुभाएंगे तो सुई इसमें चली जाती है। तो सुई क्यों चली जाती है? थम्बे में क्यों कील चली जाती है? क्योंकि उसमें आकाश है, कुछ खाली है, वो सावयव है। सावयव है ना, उसमें अवयव है। एक होता है अवयव, एक होता है अवयवी। अवयवों से मिलके जो बना हो उसको अवयवी कहते हैं, है कि नहीं? कोषों से मिलके बनी है चीज, कोई ना कोई अंगात है, एक तरह से कई चीजों से मिलके बनी, तो अवयवी। और प्रत्येक चीज के यदि आप तर्क संग्रह से देखें, आप न्याय दर्शन से देखें, तो ये पूरी सृष्टि जो है आपकी परमाणुओं से मिलके बनी हुई है। वो तो परमाणुओं से, वो तो उनका तो असत कार्यवाद है। सत कार्यवाद, असत कार्यवाद, 2 चीजें है ना, सत कार्यवाद, असत कार्यवाद। सत कार्यवाद सांख्य मानता है, सांख्य कहता है कारण के कार्य के पहले भी कारण था, ये सत कार्यवाद है। यानी कार्य सत्य है, सदैव सत्य है। सत कार्यवाद को ऐसे समझो, सदैव सत्य मानते हैं वो कार्य को, अर्थात कार्य उपजने से पहले भी कारण कार्य विद्यमान था। कार्य हमेशा से विद्यमान है, कारण में कार्य हमेशा से विद्यमान है। कार्य के होने का कुछ वो नहीं, वो पहले से विद्यमान है। अर्थात जैसे मिट्टी है, मिट्टी में वो कहते हैं कि घड़ा पहले से विद्यमान है, वो भले दिख नहीं रहा है, बस उसका आविर्भाव और तिरोभाव होता है, अर्थात वो प्रकट होता है और नष्ट होता है। घट जो है मिट्टी में आविर्भाव होता है घट का, और घट में इसका जो है फिर तिरोभाव होता है। 4 प्रकार के ये तो भाव बताए, और 4 प्रकार के अभाव होते हैं। वो तो आप लोगों को पढ़ाते तो जानते हैं, जो लोग पढ़ते हैं। 4 प्रकार के तो अभाव होते हैं, अत्यंताभाव, अन्योन्याभाव, ऐसे 4 प्रकार के आप लोगों को अभाव हम बताते हैं। प्रध्वंसाभाव, तो ये जो है प्राग भाव, प्रध्वंसाभाव, प्राग मतलब एकदम पहले वाला, और प्रध्वंस घट के टूट जाने वाला। प्राग भाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव, अन्योन्याभाव, ये तो अभाव है। लेकिन फिलहाल हम भाव की बात करें तो सामान्य रूप से समझे, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है उनके लिए ये बात कठिन हो सकती है, उसको सरल करके बताते हैं। ये मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा बनता है, यानी घट बोल देते हैं घड़े को। तो माटी से जब घट बनता है तो सांख्य दर्शन क्या कहता है कि माटी से घट बना है, अभी बना है, ऐसा हम नहीं मानेंगे। हमारी फिलोसफी, हमारा सिद्धांत कहता है जो घट आपका मिट्टी से आपने, मृदा से आपने जो बनाया है, वो घट जो है पहले से ही मौजूद था, पहले से ही विद्यमान था, लेकिन आपको वो दिख नहीं रहा था, उसका आविर्भाव नहीं हुआ। यानी कार्य जो है, घट जो कार्य है
वो उसके उपादान कारण में पहले से विद्यमान था, यानी कार्य सदैव सत्य था। इसको कहते हैं सत्कार्यवाद। अब ये कौन कहता है? सांख्य। और असत कार्यवाद किसे कहते हैं? असत कार्यवाद कहते हैं जैसे आपकी ये असत कार्यवाद मानता है न्याय वैसे से। असत कार्यवाद का मतलब है कि जैसे कोई परमाणु है, सारी सृष्टि परमाणु से बनी, तो वो परमाणु जो है, एक परमाणु होता है, उनके यहाँ परमाणु जो है, ये परमाणु न समझना जो परमाणु आपके विज्ञान वाले हैं। परमाणु मतलब सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी कोई चीज जो किसी तरह से प्रत्यक्ष नहीं होती, आंखों से दिखती नहीं है, मतलब सामान्य, वो मतलब अतीन्द्रिय है, इंद्रिय से दिखती नहीं है। परमाणु से फिर दुणुक बना, दो परमाणु मिलके एक दुणुक बनाए, दो दुणुक मिलके एक त्रिशणु बनाए, ऐसे सृष्टि का आरंभ हुआ। इसलिए ये आरंभवाद भी कहते हैं उसको। सांख्य भी वैसे आरंभवादी ही है एक तरह से, लेकिन ये उसकी और उसमें अंतर देखो। आरंभवाद इसको कहते हैं, और इसका जो है सिद्धांत है असत कार्यवाद का। असत कार्यवाद ये क्या कहता है कि कार्य जो है उत्पन्न हुआ है, सदैव से सत्य नहीं है, इसलिए असत कार्यवाद न्याय का है। वो कहते हैं परमाणु से ये बनी है, पहले द्वणुक बनता है, दो द्वणुक मिलके फिर त्रिशणुक बनता है, त्रिश्रेणु, अर्थात जो गवाक्ष में, अर्थात जो वेंटिलेटर में या झरोके में आपके जो छोटे छोटे रोशनी पड़ने पर जो छोटे छोटे कण दिखते हैं, उसको बोलते हैं आपके त्रिश्रेणु। वहां से प्रत्यक्ष होना शुरू होता है, उसके पहले तो दिखते भी नहीं, क्योंकि उसके पहले जो इनका परिमाण होता है वो इतना छोटा होता है कि वो तो पता ही नहीं चलता है। तो ये मानता है सृष्टि की, न्याय मानता है सृष्टि की उत्पत्ति के आरंभवाद में परमाणु का, परमाणु से द्वणुक का और द्वणुक से त्रिशणुक के सिद्धांत को, जिसको असत कार्यवाद कहते हैं। असत कार्यवाद सांख्य मानता है। तो हाँ, क्या कह रहे थे? ये असत कार्यवाद और सत कार्यवाद के सिद्धांत को मानने वाले जो लोग हैं, इसके असत के और सत्य के ढंग से जो सृष्टि की उत्पत्ति मानते हैं, हमारा वेदांत दर्शन जो है वो वेदांत दर्शन ऐसा नहीं मानता है। वेदांत दर्शन केवल एक ब्रह्म तत्व को कहता है, और वो ब्रह्म तत्व से ही सब कुछ है। फिर कहेंगे कि ब्रह्म तो निर्गुण है, निष्क्रिय है, उससे सब कुछ कैसे होता है? तो फिर माया की उपाधि को बीच में रख दिया जाता है कि माया की उपाधि होती है, और वो माया की उपाधि यदि हट जाएगी तो ब्रह्म आपको निर्गुण निष्क्रिय मान में आ जाएगा। लेकिन ये सभी जो इस तरह के जो दर्शन है, इस तरह के जो सिद्धांत है, क्या ये कारगर नहीं है? ये भी कहीं ना कहीं कारगर है, ये भी हमारे लिए कहीं ना कहीं उपयोगी है, लेकिन इनकी उपयोगिता किस प्रकार हमारे साधन में हो वो महत्वपूर्ण है। और वो जो साधन में कैसे उपयोगिता हो इनकी, कैसे इनको उपयोग करके हम अपनी विचार की शैली को आगे बढ़ा दें, यही बस गुरुजनों से पूछने की बात है। अब आप ऐसा मत समझना, इसको हो सकता है कहीं ऐसे लोग भी सुनेंगे कि तो बड़ी भारी भरकम बातें महाराज जी ने कह दी कि हमें तो ज्ञान होगा नहीं, हमें तो इतनी बुद्धि हमारी चलती नहीं। ऐसा नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है। जिनको विचार अधिक करने की आदत है वो विचार की खिचड़ी पकाते हैं, तो उनके लिए विचार का मसाला हमारे पास उपलब्ध है। जिसको समझो एक ईश्वर, उसको वैराग्य ऐसा है कि ईश्वर से भिन्न उसको कुछ और चाहिए ही नहीं, तो उसके लिए फिर कोई ऐसी अड़चन भी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति इतना वैराग्यवान है, अब इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए, गुरु नानक जी हो गए और आपके रमण महर्षि जी हो गई इस काल में, तो और अन्य भी कई हैं, तो वो कई लोग नहीं इतने बड़े बड़े दर्शनों की बात करते, तो क्या उन्हें बोध नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब उनके लिए दूसरी कोई चीज बाकी बची नहीं है, और उनका ऐसा ही प्रारब्ध भी है, तो बुद्धि की ऊहा को वो करते नहीं है। लेकिन जो इतने सारे व्यवहार में उलझे हुए हों और इतनी परम विरक्ति में ना बैठे रहते हों, उनको तो शास्त्र के अभ्यास से अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण करके तत्व को जानना पड़ेगा। और प्राय ऐसे लोग दिखते हैं आसपास, क्योंकि जो इतना विरक्त हो रमन महर्षि जी की तरह कि एक लंगोट बांध के बैठ गया और जीवन भर उसी में काट दिया,
ऐसे नहीं लोग संस्था बनाते रहे, खड़े करते रहे आश्रम, उन्हें कोई मतलब ही नहीं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है कहाँ संस्था चल रही है, कहाँ क्या चल रहा है। तो ऐसे यदि महापुरुष हैं, ऐसी यदि आपकी ऐसी ऐसी आपकी नियति है, ऐसा आपका प्रारब्ध है, ऐसा आपका जीवन है, इस प्रकार से आपका वैराग्य है, इस प्रकार से आपके अंदर एक जागृति है, तो अवश्य ही आपको कोई अधिक जानने पढ़ने की जरूरत नहीं है। ब्रह्म जीवन मिथ्या, बस इतनी बात आपको समझ आ जाएगी कि जगत तो मिथ्या ही है। लेकिन प्राय ऐसा दिखता नहीं है। तो जब ऐसा नहीं दिखता है तो फिर शास्त्र के अभ्यास को तीक्ष्ण रूप से करना पड़ता है। फिर इसमें कहेंगे कि भाई हमारी बुद्धि उतनी नहीं चलती है, तो फिर शरणागति योग से चला जा सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। व्यक्ति यदि शरणागति योग से चले उसका भी काम बन जाता है। पारंपरिक ढंग से, क्रमिक ढंग से शरणागति करेगा गुरु के प्रति, तो वो धीरे धीरे उसकी बुद्धि भी तीक्ष्ण होगी और वो रहस्य को समझने लगेगा। ये भी एक मार्ग है। मार्ग तो अनेक हैं, लेकिन घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है। जिन्हें अपने मंजिल पर, अपने लक्ष्य पर पहुंचने के प्रति तत्परता होती है, पहुंचना ही है, ऐसी जागृति जिनके अंदर होती है, वो बार बार भी अपना रास्ता पूछते हैं गुरुजनों से, वो पूछकर अपने लक्ष्य पर पहुंच ही जाते हैं।